स्फेरिकल सरफेसिस से रिफ्रैक्शन होता है, उसका फॉर्मूला देखा था, बताओ क्या था फॉर्मूला? व्हाट वाज द फॉर्मूला फ्रॉम अ सिंगल स्फेरिकल सरफेस? μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r. v is image distance, u object distance, r is the radius of curvature, जो आपका क्या था ऑप्टिकल सेंटर से इसका पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी, इसको आर बोला था, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन किया था, पहले तो डेरिवेशन देखा था छोटा सा इसका, और उसके बाद इस फॉर्मूला पे हम आए थे, इसके बेसिस पे हमने फिर क्वेश्चन कराए थे आपको, जैसे ये क्वेश्चन किया था हमने, आपको याद होगा 180 सेंटीमीटर आंसर आया था। फिर दूसरा क्वेश्चन किया था कि एक स्फेरिकल बॉल है, उस पर दो दो रिफ्रेक्टिंग सरफेसेस बन रहे हैं, स्फेरिकल रिफ्रेक्टिंग सरफेसेस, तो उनके द्वारा फाइनल इमेज फॉर्मेशन का डिस्टेंस क्या था, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया था कि भाई इमेज 24 सेंटीमीटर पे बनेगी, ठीक है। ये करने के बाद आपको बताया था कि लेंस क्या होता है ना। लेंस में बताया थिन स्फेरिकल लेंसेज की, थिन होंगे स्फेरिकल सरफेसेस होंगे, और दो स्फेरिकल सरफेसेस को बनाकर हमारा लेंस बनने वाला है। दो तरीके के लेंस कौन कौन से थे बेटा? पहला कॉन्वेक्स लेंस, अरे बोलो, बोलोगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। यस सर। पहला कौन सा था? कॉन्वेक्स। कौन? ऐसा लेंस जो बीच में से मोटा मोटा होगा और साइड से पतला पतला होगा, उसको क्या बोलेंगे? कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग लेंस, यानी कि ये इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेज को कन्वर्ज कर देता है एक सिंगल पॉइंट पर, इसको बोलेंगे कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस हमारा कन्वेक्स लेंस होता है, दिखने में ये बीच में मोटा मोटा और साइड में से पतला पतला होगा, ठीक है। तो दिस इज कन्वेक्स लेंस। हमेशा फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस क्या होगी? पॉजिटिव होगी हमेशा, ठीक है। फिर एक लेंस था हमारा कनकेव लेंस। कनकेव लेंस साइड में से मोटा मोटा और बीच में से पतला पतला होगा, ये इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेज को और डाइवर्ज कर देगा और फैला देगा, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्ज कर देगा मतलब डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। इसके बाद और अलग अलग तरीके के लेंसेज कौन से थे बेटा? बाई कन्वेक्स, कि दोनों साइड कन्वेक्स है और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों साइड बराबर है। फिर प्लेनो कन्वेक्स दूसरे नंबर पे, एक सरफेस प्लेन दूसरा कन्वेक्स नेचर का। तीसरा कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स तो है दोनों साइड बट रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर नहीं है। फिर कनकेवो कन्वेक्स, फिर कनकेव बाई कनकेव, फिर कनकेव, फिर कनकेव, प्लेनो कनकेव और कन्वेक्सो कनकेव, ये सारे आपको लेंसेज मैंने बताए थे। फिर हमने देखा था कि टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू लेंसेज। पहला पॉइंट था ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर? जो मैंने बताया था वो बताओ, क्या होता है ऑप्टिकल सेंटर? जहाँ से लाइट रे विदाउट डिफ्लेक्शन पास हो जाए। ये ऐसा पॉइंट है जहां से पास होने वाली लाइट रेज ना तो डिफ्लेक्ट हो ना रिफ्रैक्ट हो, कुछ ना हो, एज इट इज सीधे के सीधी पास कर जाए, है ना। देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जिधर से आएगी वही वैसे के वैसे उसी रास्ते पर एज इट इज पास कर जाएगी थ्रू द लेंस। तो ऐसा पॉइंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर के बारे में एक थ्योरेटिकल बात मैंने आपको बताई थी कि ऑप्टिकल सेंटर कैन लाई इनसाइड on the surface or outside the lens depending upon the values of R1 and R2। तो ये आपका असर्शन रीजन में कभी पूछा जा सकता है कि ऑप्टिकल सेंटर कैसा है, इनसाइड द लेंस भी लाई कर सकता है, ऑन द सरफेस ऑफ द लेंस भी लाई कर सकता है, और लेंस से बाहर भी लाई कर सकता है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो दीज आर द पॉइंट्स रिलेटेड टू ऑप्टिकल सेंटर। फिर बात करी थी फोकस। तो फोकस आपके दो तरीके के, एक फर्स्ट प्राइमरी फोकस और एक सेकंड प्राइमरी फोकस। फर्स्ट प्राइमरी फोकस के बारे में बताया था कि भाई फर्स्ट प्राइमरी फोकस पर अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो उससे रिफ्रैक्ट होने वाली रेस इन्फिनिटी पर जाकर मीट करेंगी, यानी कि जैसे कन्वेक्स लेंस का पॉइंट जो फर्स्ट प्राइमरी फोकस होगा उस पर देखो लेफ्ट हैंड साइड में है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा आपने, तो इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रेज आफ्टर पासिंग थ्रू द कन्वेक्स लेंस दे बिकम पैरेलल टू ईच अदर। और पैरेलल रेज कहां पर मीट करती हैं बच्चों? इन्फिनिटी पर जाकर। पैरेलल रेज ऑलवेज मीट एट इन्फिनिटी। सब बच्चे बोलो यार ऐसे ना, देखो बोलते रहोगे ना, या तो मन मन में बोलो या अनम्यूट करके बोलो, अगर आपके आसपास के कोई डिस्टर्बेंस नहीं है तो अनम्यूट करके बोलो, तो आपको क्या होगा, बार बार रिपीटिशन से चीजें मेमोराइज होती हैं। क्लास में जब जाते हो स्कूल में तब भी टीचर्स के पीछे पीछे बोलते हो ना आप लोग कि हाँ ऐसा होगा तो ऐसा होगा, बोलते हो कि नहीं बोलते? तो यहाँ भी रिपीट करो वही कंसेप्ट। कनकेव लेंस में क्या होगा कि कनकेव लेंस के फर्स्ट प्राइमरी फोकस पर अगर आप ऑब्जेक्ट रख देते हो
तो वहां से निकलने वाली रेज आफ्टर बीइंग रिफ्रैक्टेड फ्रॉम द कनकेव लेंस ये भी पैरेलल टू ईच अदर हो जाएंगी, ठीक है। तो लेकिन कनकेव लेंस डाइवर्जिंग नेचर का होता है, तो क्या होंगी, पहले रेज इधर आएंगी डाइवर्जिंग, फिर उसके बाद आपका इन्फिनिटी पर चली जाएंगी, ठीक है। तो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट यहाँ होगा नहीं, ऑब्जेक्ट कहीं दूर ही होगा जहाँ से रेज आ रही है, बट हम ऐसे वर्चुअल ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट होगा, उससे वापस रिफ्लेक्ट करेंगे, रिफ्लेक्ट करके इन्फिनिटी पर चली जाएंगे। तो ये हमारा बात हो गई किसकी, फर्स्ट प्राइमरी फोकस की। इसकी डेफिनेशन यहीं छोड़ देंगे, इसके अलावा कहीं यूज नहीं है। वी ऑलवेज यूज द सेकेंड प्राइमरी फोकस। तो सेकेंड प्राइमरी फोकस क्या होता है कि इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेज, इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेज जिस पॉइंट पर मीट करें या मिलती हुई नजर आए, कनकेव कन्वेक्स लेंस में तो एक्चुअल में मीट करेंगी, इन्फिनिटी से लाइट रेज आई, आफ्टर बीइंग कन्वर्ज्ड फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस, they meet at a point and that point is called as second primary focus, second primary focus of convex lens, ठीक है। कनकेव के केस में ये एक्चुअल में नहीं मिलेंगी, मिलती हुई नजर आएंगी, ठीक है। तो लाइट रेज आई इन्फिनिटी से, आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कनकेव लेंस ये क्या होंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, बिकॉज कनकेव लेंस इज डाइवर्जिंग इन नेचर। तो डाइवर्ज हो जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको एक्सटेंड करना पड़ेगा, एंड दीज एक्सटेंडेड रेज विल अपीयर टू बी मीटिंग एट अ पॉइंट, और उस पॉइंट को बोलेंगे सेकंड प्राइमरी फोकस ऑफ कनकेव लेंस, ठीक है। तो ये हमने फोकस डिफाइन किया। इसके बाद डिफाइन किया था फोकल प्लेन। फोकस प्लेन या फोकल प्लेन ये ऐसा प्लेन है कि इंसिडेंट, इफ द इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, तो ये पैरेलल रेज आफ्टर बीइंग रिफ्रैक्टेड फ्रॉम द लेंस जिस पॉइंट पर मिलेंगी वो पॉइंट नेसेसरली इस फोकस प्लेन पर ही लाई करेगा। तो जैसे लाइट रेज आपकी इंसिडेंट होंगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस बदल सकता है बट वो पैरेलल रहे, बस हमारी कंडीशन क्या है कि इंसिडेंट रेज शुड बी पैरेलल। जैसे मान लो मैं अपने हाथ आपकी तरफ ऐसे कर रहा हूँ, तो ये पैरेलल है आपस में दोनों, ठीक है, बट एक एंगल ये होगा, ऐसे भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था, ऊपर से ऐसे भी हो सकता था। एज फार एज द इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, they will definitely meet at a point and that point will definitely lie on a plane which the plane is called as focus plane। तो ये पॉइंट का लोकेशन भले ही बदलता जाए बट वो पॉइंट हमेशा एक प्लेन होगा, फोकस प्लेन, जहां पर ये लाई करेगा, ठीक है। पॉइंट का लोकेशन बदल सकता है बट अगर पैरेलल रेज आ रही हैं आफ्टर बीइंग रिफ्रैक्टेड दे विल डेफिनेटली मीट ऑन द फोकस प्लेन। तो ये फोकस प्लेन हो गया हमारा। उसके बाद हमने रे ट्रेसिंग फॉर कन्वेक्स लेंस देखा था कि कन्वेक्स लेंस के लिए इमेज फॉर्मेशन कहां पर होगा। इसके अलग अलग केसेस देखे थे। द वेरी फर्स्ट केस वाज तो भाई अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रहे, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा, तो अभी देखो सेकंड प्राइमरी फोकस की डेफिनेशन से हमें पता है कि पैरेलल रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी विल मीट एट अ पॉइंट व्हिच इज कॉल्ड एज फोकस। तो इमेज का फॉर्म होगा फोकस पर, इमेज फॉर्म होगा। ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर, इमेज फॉर्मेशन होगा फोकस पर। नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड, यानी साइज ऑफ द इमेज विल बी वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा पहला कंडीशन है इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस के लिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या था, इमेज ऑब्जेक्ट को आप धीरे धीरे लेंस के नजदीक लाएंगे और इमेज आपकी लेंस से धीरे धीरे दूर जाती जाएगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आ गया इन्फिनिटी से चलकर बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f, इन्फिनिटी और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो इमेज फोकस से थोड़ा सा राइट साइड में शिफ्ट हो गई, यानी कि इमेज विल बी फॉर्म्ड बिटवीन f एंड 2f। अब देखो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड होगा फॉर कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का खाली एक केस है जो सिक्स्थ केस, लास्ट केस है, जहां पर नेचर ऑफ इमेज आपका वर्चुअली इनडायरेक्ट होगा। उसके अलावा कन्वेक्स लेंस के लिए आप आंख मीच के बोल सकते हो कि द इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। सिर्फ एक केस होगा, वो अभी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा नेचर ऑफ इमेज विल ऑलवेज बी रियल एंड इन्वर्टेड। साइज ऑफ द इमेज विल बी डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का मतलब कि ऑब्जेक्ट आपका बड़ा होगा और साइज इमेज आपकी छोटी बनेगी, ठीक है। फिर इसके बाद थोड़ा और नजदीक लेके आएंगे ऑब्जेक्ट को। द ऑब्जेक्ट इज नाउ शिफ्टेड टू 2f, ऑब्जेक्ट 2f पर शिफ्ट कर दिया गया। तो जब ये लिमिटिंग केस है जहां पर 2f पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी 2f पर बन रही है। इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपस में बराबर हो गया, इमेज जितनी दूरी पर थी उतनी ही दूरी पर ऑब्जेक्ट है, तो साइज ऑफ द इमेज विल बी सेम एज दैट ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का साइज एंड इमेज का साइज बराबर हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस में, जहां पर object is placed at 2f and image is also formed at 2f on the other side of the lens। तो बच्चे ऑब्जेक्ट भी 2f पर, इमेज भी 2f पर, नेचर क्या होगा रियल एंड इन्वर्टेड, आंख बंद करके लिखेंगे
रियल एंड इन्वर्टेड। रियल का मतलब रियल इमेज और इन्वर्टेड का मतलब कि उल्टी बनेगी। जैसे ऑब्जेक्ट आपका सीधा है, इमेज उल्टी बनेगी। रियल इमेज का मतलब है कि आप इसको किसी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर सकते हो, किसी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर सकते हो। कैसे? देखो, लेंस लिया आपने, कन्वेक्स लेंस, साइड में मोमबत्ती जलाई, इधर एक पेपर लो, कागज है ना, और उस पर आपको दिखेगा कि वो मोमबत्ती का इमेज सच में बनेगा कागज पर, स्क्रीन पर सच में मोमबत्ती का इमेज बन जाएगा। तो अगर आप किसी इमेज को अगर आप किसी स्क्रीन पर देख सकते हो, स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर सकते हो, तो इसका मतलब इमेज क्या है? रियल है। तो ये इन सभी केसेस में इमेज विल बी फॉर्म्ड एंड इट कैन बी व्यूड ऑन ए स्क्रीन, यानी स्क्रीन पर आप इसको प्रोजेक्ट कर सकते हो। दिस इज a रियल इमेज inverted in nature and of same size। कब? जब when object is placed at 2f। इसके बाद थोड़ा और नजदीक लेके आएंगे ऑब्जेक्ट को। नाउ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2f एंड f। ऑब्जेक्ट को 2f एंड f के बीच में रख दिया, तो अब इमेज थोड़ा और साइड में सरक गई, थोड़ा और दूर चली गई लेंस से। Now the image will be formed between 2f and infinity। Now image is formed beyond 2f। ऐसे beyond 2f बोल दो या between 2f and infinity। Nature real, inverted and enlarged। Now the convex lens behaves as a magnifying glass। अब ये magnifying glass की तरह behave करना start कर दिया convex lens ने। कब? जब object आपका 2f and f के बीच में है। देखो, इसका प्रैक्टिकली आपने देखा भी होगा रियल लाइफ में कि आप कन्वेक्स लेंस, जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, उसके अंदर अगर कोई चीज को बड़ा करके देखना है, मैग्नीफाई करके देखना है, तो एक सर्टेन दूरी पर ही वो ऐसा दिखता है। आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया होगा कि जैसे बुक में छोटी चीजें लिखी हुई है, अगर आप उसको ऐसे फोकस करके और पढ़ना चाहते हो तो एक सर्टेन दूरी पर रहता है, तभी मैग्नीफाई होके दिखता है। देखा है आपने ये? यस सर। है ना? यस सर। तो वो दूरी कहाँ गई? जब अगर आपको इमेज मैग्नीफाई होके दिख रही है, इसका मतलब कि आपने ऑब्जेक्ट को, यानी जो बुक में लिखे हुए अक्षर हैं, उनको आपने f और 2f के बीच में सेटल कर दिया है। यानी आप f और 2f की दूरी पे रहोगे तो आपको एनलार्ज्ड इमेज दिखेगी, है ना? आपको जो दिख रहा है इमेज वो एनलार्ज दिखेगा। कहाँ पर बनेगा इमेज? वो आपकी आंखों के कॉर्निया पर जाकर बनेगा, आपकी आंखों पे जाके बनेगा। ठीक है? तो दैट इज हाउ यू सी द ऑब्जेक्ट एज एनलार्ज्ड और डिमिनिश्ड। तो जब आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f प्लेस होगा, इन दैट पर्टिकुलर केस द कन्वेक्स लेंस स्टार्ट बिहेविंग एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो देखो, एज ए रिजल्ट द इमेज फॉर्म्ड इज एनलार्ज्ड। ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। अब इसके बाद क्या करें? ऑब्जेक्ट को थोड़ा और नजदीक ले आते हैं। थोड़ा और नजदीक लेके आएंगे तो नाउ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट f पर, फोकस पर आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया। तो अब ये लिमिटिंग केस है, इसमें हाईली एनलार्ज्ड इमेज बनेगी, हाईली एनलार्ज्ड, रियल एंड इन्वर्टेड ही होगी। और कहां पर बनेगी? एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पर बनने वाली है इमेज, तो आपको दिखेगी नहीं है ये इमेज। जब आप ऐसे करोगे ना मैग्नीफाइंग ग्लास से, तो वो आपको दिखेगी नहीं वो इमेज, क्योंकि इन्फिनिटी पर जाकर बन रही है। तो आपको f और 2f के बीच में ही रखना है अगर मैग्नीफाई करना है तो। इस केस में भी मैग्नीफाई हो रही है, हाईली इनफाइनाइट मैग्निफिकेशन, हाईली एनलार्ज्ड, बट द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। नेचर ऑफ इमेज स्टिल इज गोइंग टू बी रियल एंड इन्वर्टेड। इसके बाद लास्ट केस जो बिल्कुल स्पेशल केस है फॉर कन्वेक्स लेंस, एंड दैट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट को थोड़ा और नजदीक ले आओ, यानी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f। फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो अब क्या होगा बच्चे? अब ये जो रेज है आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड दे आर डाइवर्जिंग इन नेचर, ये डाइवर्ज कर रही हैं। तो आप डाइवर्जिंग रेज तो कभी मिलेंगे नहीं, तो कभी नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे? इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे और वहां पर आपको वर्चुअल इमेज बनती हुई नजर आएंगी। अब इस पर्टिकुलर केस में आप इमेज को किसी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। तो ये दिस इज द वेरी स्पेशल एंड द लास्ट केस फॉर अ कन्वेक्स लेंस, जहां पर नेचर ऑफ इमेज गोइंग टू बी virtual and erect, and the image is formed on the same side of the lens, and the size of the image is going to be enlarged in nature। ठीक है? तो बस ये वाला याद रखो, बाकी आप देखो कि लेंस के नजदीक नजदीक जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को लाते जाओगे, इमेज वैसे वैसे दूर 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 जाती जाएगी। तो ये तरीका है आप इस चीज को रिमेंबर करने का। The only case where the nature of image is going to be virtual and erect is when the object is placed between optical center and f of the concave lens, convex lens। ठीक है? तो ये हमने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। अब इसके बाद देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के द्वारा इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। कन्वेक्स के अंदर 6 केसेस होते हैं, कॉनकेव में केवल और केवल 2 केसेस होंगे। एक तो इमेज इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, तो ये तो हमें सेकंड प्राइमरी फोकस की डेफिनेशन से ही पता था कि अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पर। इमेज का
फोकस पर। देखो इन्फिनिटी से आने वाली पैरेलल रेज आफ्टर बीइंग रिफ्रैक्टेड ये डाइवर्जिंग हो जाएंगी, क्योंकि कनकेव लेंस डाइवर्जिंग नेचर का है। तो डाइवर्जिंग रेज तो कभी मिलेंगी नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको एक्सटेंड करना पड़ेगा, और एक्सटेंड कर कर ये कहां पर मिलेंगे, दे विल मीट एट फोकस। ठीक है। नेचर ऑफ इमेज इज ऑलवेज गोइंग टू बी वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर कनकेव लेंस। हमेशा नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट ही होगा कनकेव लेंस के लिए। दो केसेस है, दोनों में वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज एक में हाईली डिमिनिश्ड, अगर इन्फिनिटी से आ रहा था तो हाईली डिमिनिश्ड, दूसरे केस में डिमिनिश्ड होगा। तो हमेशा छोटा करके दिखाएगा, कनकेव लेंस हमेशा ऑब्जेक्ट इमेज को छोटा कर देगा ऑब्जेक्ट से। ठीक है। फर्स्ट केस इज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस and the nature of image is going to be virtual and direct and size is highly diminished। ठीक है बेटा। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस इसका होगा जहां पर ऑब्जेक्ट विल बी बिटवीन 2f एंड f, ऑब्जेक्ट विल बी बिटवीन 2f एंड f। तो जब ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच में होगा तो क्या होगा, रेज तो डाइवर्ज ही करेंगी, डाइवर्ज करके मिलेंगी जहां पर वो पॉइंट रहेगा बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f। So when the object is placed between 2f and f, the image will be formed between optical center O and focus f। ठीक है। नेचर वही वर्चुअल एंड डायरेक्ट, साइज वही डिमिनिश्ड। ठीक है। दोनों केस आसान है याद रखने। कन्वेक्स में 6 केसेस, सभी में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। केवल लास्ट केस में जब ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहेगा तब आपकी इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी। ठीक है, नंबर 1। दूसरी बात, कनकेव में 2 केसेस, दोनों ही में वर्चुअल इरेक्ट इमेज। साइज ऑफ द इमेज विल ऑलवेज बी डिमिनिश्ड इन नेचर, नेचर ऑफ इमेज इज ऑलवेज गोइंग टू बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है। तो ये आपको 8 केसेस है, आपको उम्मीद है याद रह जाएंगे। ठीक है। जिस तरीके से बताया उसी तरीके से इनको समझोगे तो बहुत आसान है इनको याद रखना। फिर आपको लास्ट क्लास में एक चीज और बताई थी, दैट इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो लेंस मेकर फॉर्मूला कब यूज होता है बच्चे, कि जब हमें कोई लेंस बनाना है। देखो नाम ही इसका बोल रहा है कि लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इफ यू हैव टू क्रिएट अ लेंस, यू हैव टू मैन्युफैक्चर अ लेंस, तो हम उसका फोकल लेंथ पता करना चाहते हैं। लेंस की डोमिनेंट प्रॉपर्टी होती है फोकल लेंथ, तो हमें फोकल लेंथ पहले ही पता हो कि भाई अगर हम ऐसा लेंस बनाएंगे तो फोकल लेंथ क्या हो। ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इसमें 2 चीजें हैं इस फॉर्मूला में 2 चीजें हैं। एक तो आउटपुट पे तो आपको फोकल लेंथ मिलेगा इज इक्वल टू μ2 बाय μ1 -1। ये डिफाइन कर रहा है मटेरियल प्रॉपर्टी को, μ2 बाय μ1 -1, कि किस मटेरियल का आप लेंस बना रहे हो। ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द मटेरियल प्रॉपर्टी। तो मटेरियल डिफाइन हो गया तो आपका μ2 बाय μ1 -1 आपका डिफाइन हो जाएगा। इसके बाद 1 बाय r1 -1 बाय r2 ये डिफाइन कर रहा है ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द लेंस को। तो जो फाइनल लेंस बनेगा दैट विल बी ड्यू टू मटेरियल प्रॉपर्टी एंड दिस इज ड्यू टू ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो ज्योमेट्री डिफाइन हो जाएगी लेंस की 1 बाय r1 -1 बाय r2 से, और मटेरियल कैसे डिफाइन होगा, μ2 बाय μ1 -1। तो आपको मटेरियल है कि भाई मैं ग्लास का लेंस बनाऊंगा और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 ये रखूंगा, r2 ये रखूंगा, तो उसके आउटपुट पे फोकल लेंथ क्या आएगा वो मैं इस लेंस मेकर फॉर्मूला से निकाल सकता हूं बिफोर मैन्युफैक्चरिंग द लेंस। ठीक है। तो दिस इज हाउ लेंस मेकर फॉर्मूला कैन बी यूज्ड। इसका एक आपको न्यूमेरिकल भी मैंने करा दिया था, तो उसके लिए एक चीज फिर से रिवाइज कर लो दोबारा अगर कोई भूल गया है तो, कि देखो लेंस है आपका, सबसे आसान तरीका है, तरीके बहुत सारे हैं बट इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, जिन बच्चों को कंफ्यूजन होता है उनके लिए सबसे बेहतरीन तरीका, कि ये कन्वेक्स लेंस है बेटा। R1 होगा हमेशा लेफ्ट साइड वाला, ऐसे मान लो कि R1 इज गोइंग टू बी लेफ्ट साइड वाला, R2 इज गोइंग टू बी राइट साइड वाला। ठीक है। अब मुझे बताओ इस लेंस में R1 जो है वो नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, कौन सी साइड में रहेगा R1? पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव। पॉजिटिव में। तो R1 को आपने पॉजिटिव ले लिया। R2 अगर मेजर करना है तो R2 लेफ्ट साइड से मेजर होगा क्योंकि इसका कर्वेचर इधर है, तो R2 क्या आ जाएगा, R2 इज गोइंग टू बी नेगेटिव। ठीक है। तो R1 इज पॉजिटिव, R2 इज नेगेटिव। ठीक। दूसरा लेंस देखो, कौन, प्लेनो कन्वेक्स, तो प्लेन सरफेस था राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में, तो R1 क्या आएगा इसका, इंफिनिटी, और R2 नेगेटिव, क्योंकि R2 को अगर आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो R2 ऐसे ड्रॉ होगा, तो ये किधर मेजर हो रहा है, नेगेटिव साइड में। ठीक है। तो R2 इज नेगेटिव। फिर कन्वेक्स, ये बाई कनकेव लेंस है, इसमें R1 लेफ्ट साइड का है, तो R1 किधर है, R1 मेजर करोगे तो इधर ही आएगा ऐसे, तो नेगेटिव R1, और R2 राइट साइड में मेजर होगा तो पॉजिटिव। सिमिलरली फिर प्लेनो कनकेव में R1 इंफिनिटी
और R2 पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो R1 इन्फिनिटी, R2 पॉजिटिव। एक बार इसको देख लो, आपको साइन कन्वेंशन में दिक्कत नहीं आएगी। फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे और फिर फाइनली आपको लेंस मेकर फॉर्मूला के बाद थिन लेंस फॉर्मूला करा के उसके भी क्वेश्चन करा। एक बार देख लो बच्चों इसको कि R1 पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, ड्यू टू ज्योमेट्री आप कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, जिन बच्चों ने फॉर्मूला नहीं लिखा वो फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। और फिर हम एक एक करके 2-3 क्वेश्चन अभी करते हैं। अगर इतना कंसेप्ट क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप, फिर हम वी विल शिफ्ट टू क्वेश्चंस। चलिए, तो बेटा आप देखते हैं क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है। ये आपके लिए समरी इधर लिखी हुई है, इसको पढ़ लेना। ये क्वेश्चन कर, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 2 centimeter. What will be the focal length of this lens when immersed in a liquid of refractive index 1.25? इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करेंगे और इससे मैं आपको 3 कंक्लूजन्स भी समझाऊंगा। कल हमने कर लिया था ये शायद ये क्वेश्चन, पर इसको एक बार फिर से कर लो फटाफट से। फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस, जिनका आंसर आ जाएगा हैंड रेज कर लेंगे या फिर थम्स अप दे देंगे। तो मुझे बताओ सराउंडिंग मीडियम बदलने से क्या ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लेंस चेंज होंगी? नो सर। नहीं होंगी, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर एक बार आपने फिक्स कर दिया, लेंस तो वही है, तो 1/r1 माइनस 1/r2 की वैल्यू तो दोनों ही केस में सेम रहने वाली है। तो 1/r1 माइनस 1/r2 को कोई कांस्टेंट मान लो और f1 और f2 को एक दूसरे से रिलेट कर दो, तो आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे फोकल लेंथ व्हेन द सराउंडिंग मीडियम इज चेंज। तो जिन बच्चों का ऑप्शन सी आ रहा है ना, वो ऑप्शन सही है बेटा। 5 सेंटीमीटर जिनका आ रहा है वो ऑप्शन सही है। बाकी सब लोग और 30 सेकंड का टाइम लो, सॉल्व करो, फिर मैं कराता हूँ। देखिए, फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज 2 सेंटीमीटर। अभी क्या करेंगे, इसमें सराउंडिंग मीडियम को एक बार एयर मान लेंगे ना। एयर, एयर में इसका फोकल लेंथ इज गिवन एज 2 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला लगाऊंगा बच्चे में 1/f मतलब 1/2 इज इक्वल टू μ2 बाय μ1 -1
इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहाँ पे 1/r1 माइनस 1/r2 तो एक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ लेंस है, तो इसको मैं आई कैन रिप्लेस इट विद सी, सम कांस्टेंट सी। ठीक है, कांस्टेंट रहेगा, चाहे एयर में रहे चाहे लिक्विड में रहे। ठीक है, तो अब मैं 1/r1 माइनस 1/r2 की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ बेस्ड अपॉन द वैल्यूज गिवन इन द क्वेश्चन। तो 1/2 इज इक्वल टू μ2। μ2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस, दैट इज गिवन एज 1.5 डिवाइड बाय सराउंडिंग मीडियम, एयर होगा 1 लेंगे माइनस 1 इंटू सम कांस्टेंट सी। अब c की वैल्यू यहां से वी कैन इजीली फाइंड आउट कि c क्या होगा, 1/2 इंटू 1/0.5, सॉरी 1/0.5, यही रहेगा ना बेटा। c इज इक्वल टू, या c की वैल्यू क्या आएगी 1.1 और एयर का 1, तो आपका आ गया 1/2। अच्छा, ये 1.0.5 नहीं आएगा, हाँ यही आएगा। तो दैट इज 1/2 इंटू 2/1। ठीक है, तो c इज इक्वल टू 1। तो मेरा c की वैल्यू 1 आ गई। अब ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है 1/r1 माइनस 1/r2, ये तो c, ये तो 1 आ गया। तो अब इसी को दोबारा यूज करूंगा कि भाई द लेंस इज डिप्ड इन सम लिक्विड, सराउंडिंग मीडियम आपका लिक्विड हो गया। तो दोबारा से वही फॉर्मूला लगाएंगे फोकल लेंथ का कि 1 फोकल लेंथ इन लिक्विड इज इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 जिसकी वैल्यू c है, और 1/न्यू फोकल लेंथ लिक्विड में, μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड 1.25 दे रखा है, माइनस 1 इंटू सी हमने 1 कैलकुलेट कर लिया था। तो यहाँ से एफ ऑफ लिक्विड जो आएगा दैट विल बी इज इक्वल टू ये क्या आएगा आपका 1.25 डिवाइडेड बाय 1.5 माइनस 1.25 यानी कि 0.25 इंटू 1, तो छोड़ देंगे उसको, दैट इज गोइंग टू बी 5 सेंटीमीटर्स। तो एफ लिक्विड जो आएगा दैट इज 5 सेंटीमीटर्स। तो लिक्विड में जब आपने इस लेंस को रख दिया, जिस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 1.25 और लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 1.5, तो क्या हुआ, फोकल लेंथ बढ़ गई इसकी। एयर में इसी लेंस की फोकल लेंथ थी आपकी 2 सेंटीमीटर, और जब इसको आपने रख दिया किसी लिक्विड में तो इसकी फोकल लेंथ बढ़कर कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर हो गई। ये फोकल लेंथ बढ़कर कितनी होगी बेटा, 5 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, तो सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने से फॉर अ गिवन लेंस फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। एक गिवन लेंस है, अगर सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा दिया जाए तो फोकल लेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, फोकल लेंथ बढ़ेगी, इंक्रीजेस, फोकल लेंथ इंक्रीजेस। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका आंसर बताना कि अगर सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1.5 हो जाए तो फोकल लेंथ कितनी आएगी। अगर सराउंडिंग मीडियम जो था, जो लिक्विड में डिप किया, अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1.5 होता तो फोकल लेंथ कितनी आती। सेम ही आती। सेम क्यों आएगी, करो फॉर्मूला, इनफाइनाइट आएगी, इनफाइनाइट आएगी। फॉर्मूला में वैल्यूज रखो एक बार, यहाँ तो 5 सेंटीमीटर आ गया, लेकिन अगर सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1.5 होता तो फॉर्मूला में देखो वैल्यूज रखे हैं, अगर हम ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ कर लेते हैं। अगर सराउंडिंग मीडियम का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता तो ऐसे आ जाता 1.5 डिवाइडेड बाय 1.5 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये क्या आ गया, 1/f इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 हो गया ना, ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी। तो 1/f इज इक्वल टू 0 implies as f tends to infinity 1/f tends to 0। तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, इनफाइनाइट। यानी कि इनफाइनाइट फोकल लेंथ का लेंथ का मतलब क्या है बच्चे, कि दिस लेंस विल बिहेव लाइक अ प्लेन स्लैब ऑफ ग्लास या प्लेन स्लैब ऑफ मटेरियल। तो ये आपका सिर्फ पारदर्शी, ऐसे नॉर्मली स्फेरिकल जो एस्पेक्ट है इसका लेंस वाला प्रॉपर्टी वो खत्म हो जाएगी, यानी कि इट विल जस्ट बिहेव एज अ प्लेन ग्लास। तो ये लेंस का जो ग्लास का लेंस बना था दैट विल बिहेव एज अ प्लेन ग्लास, अगर सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1.5 हो जाए और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1.5 रहे। तो देखो, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको समझने की कोशिश करो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई चेंज नहीं आया, अगर ऑप्टिकल डेंसिटीज में चेंज ही नहीं आया तो क्या रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होगा।
रिफ्रैक्शन होता कब है? व्हेन देयर इज सम चेंज इन द ऑप्टिकल डेंसिटीज ऑफ द मीडियम। रिफ्रैक्शन तभी तो होता था ना, हमने ग्लास स्लैब में पढ़ा था रिफ्रैक्शन। तो जब ग्लास स्लैब के लिए पढ़ा था तो ग्लास की डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा थी ना एयर से, यस सर। तो तभी तो इन दोनों के इंटरफेस पे आपने रिफ्रैक्शन ऑब्जर्व किया था कि भाई द लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों हुआ था ऐसा? बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन ऑप्टिकल डेंसिटीज। ऑप्टिकल डेंसिटी किससे डिफाइन होती है? ऑप्टिकल डेंसिटी इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ ग्लास, है ना? एक सेकेंड यार, एक थोड़ा इंपॉर्टेंट। हेलो, चलो भाई ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉल था यार, है ना? फैमिली में अंकल की थोड़ी तबीयत ज्यादा खराब है तो उन्हीं का हेल्थ अपडेट ले रहा था मैं। चल ही रहा है सबके साथ, है ना, कुछ ना कुछ। ठीक है, चलिए। तो बेटा रिफ्रैक्शन कब होता है? व्हेन देयर इज सम डिफरेंस इन द ऑप्टिकल डेंसिटीज ऑफ द मीडियम। अब देखो मैं बोल दूं कि यार ग्लास का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो 4 कितना होता है, अभी आपको बताया था ग्लास का कितना होता है, 4/3। ठीक है। और सराउंडिंग मीडियम का भी जो मान लो इस ग्लास को किसी लिक्विड में डिप किया जाए, उस मीडियम का भी जो है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपका, वो कितना हो जाए, 1.4/3 ही हो जाए। तो क्या रिफ्रैक्शन ऑब्जर्व होगा? क्या डिफ्लेक्शन इन द रे ऑब्जर्व होगा? नहीं होगा। उस नो केस सर। में जो उस केस में लाइट रे ऐसे आएगी, सीधी सीधी पास कर जाएगी, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा किसी भी सरफेस पे। ठीक है। तो सिमिलर केस वहां भी हो रहा है कि अगर आपने लेंस को डिप किया एक डेंसर लिक्विड में, तो उसका फोकल लेंथ पहले तो बढ़ गया, है ना? पहले अगर आपने एयर की बजाय किसी लिक्विड में डिप किया, तो क्योंकि लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन कंपैरिजन टू एयर ज्यादा था, तो क्या हुआ कि फोकल लेंथ बढ़ गई। फिर अगर एक लिमिटिंग केस ऐसा होगा जहां पर आपकी फोकल लेंथ जो है कि भाई सराउंडिंग का जो लिक्विड था उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो गया, तो उस केस में फोकल लेंथ क्या आ गई आपकी, इन्फिनिटी आ गई। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग बढ़ा दो और बढ़ा दो। एक बार ये केस और सॉल्व करके बताओ मुझे। देखो ये तो इन्फिनिटी लेके कर दिया मैंने, बराबर लेके कर दिया। अब एक केस लो कि लिक्विड, सराउंडिंग लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा है, लेंस के मटेरियल से ज्यादा है, तब फोकल लेंथ बताओ कितनी आ रही है। फोकल लेंथ तब बताओ। सी की वैल्यू 1 ले लो, यानी 1/r माइनस 1/r2, इसकी वैल्यू 1 ले लो। और इमेजिन करो कि सराउंडिंग जो लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2। 2 ले लो और फिर फाइंड आउट करो फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बताओ इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग लिक्विड इज 2, लेंस का 1.5 और सराउंडिंग लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, तो मुझे फोकल लेंथ बताओ। वैल्यू ऑफ 1/r1 माइनस 1/r2 1 ले लो। क्या नेगेटिव आएगा फोकल लेंथ? यस सर। भाई तुम कर नहीं रहे हो क्वेश्चन को, रुको। लिक्विड जो है μ1, उसकी वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की 2.0 ले लो। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस आपको क्वेश्चन में दिया है 1.5।
अब फोकल लेंथ निकालो अगर इस लेंस को ऐसे लिक्विड में डिप कर दिया जाए जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 2 हो, तो 1/f इज इक्वल टू μ2/μ1 -1 इंटू 1/r1 - 1/r2। इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली थी 1 आई थी, ठीक है। अब यहाँ से f निकालोगे तो 1/f इज इक्वल टू -0.5/2.0, ठीक है, इंटू 1। तो ऊपर 1.5 -2 तो -0.5 आ गया, तो f इज इक्वल टू -4 सेंटीमीटर। तो नेगेटिव आ गई फोकल लेंथ। yes sir तो अब इससे क्या पता चलता है, एक और इम्पोर्टेंट कंक्लूजन, कि भाई जब आपने लिक्विड की बाहर के सराउंडिंग लिक्विड की बाहर के सराउंडिंग मीडियम की का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द सराउंडिंग लिक्विड ज्यादा है, तो क्या होगा, फोकल लेंथ नेगेटिव आ गई। तो दिस कन्वेक्स लेंस विल स्टार्ट बिहेविंग एज अ डाइवर्जिंग लेंस। ये कन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा, यानी लाइट रेज को डाइवर्ज करेगा, तो क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव आ गई है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख सकते हो कि भाई अगर लिक्विड सराउंडिंग लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल ऑफ लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा आ गया, तो द नेचर ऑफ लेंस चेंजेस। कन्वर्जिंग लेंस डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करेगा, डाइवर्जिंग लेंस कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। चलिए, अब ये एक ही क्वेश्चन था, इसमें बहुत सारी चीजें आपको बता दी। अब अगला क्वेश्चन करोगे ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस, ये आसान है, पिछले वाले से करो सब बच्चे। Plano convex lens is made of material of refractive index 1.6. The radius of curvature is 60 centimeter. The focal length of the lens is, focal length आपको बता। R1 कौन सा लेंगे, लेफ्ट वाला कि राइट वाला? लेफ्ट। लेफ्ट वाला R1 की वैल्यू बताओ कितनी है बेटा, इंफिनिटी और R2 की वैल्यू नेगेटिव आएगी कि पॉजिटिव आएगी? पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। R2 की वैल्यू यार, नेगेटिव। अरे इधर से मेजर होगा ना ये रेडियस, सेंटर यहाँ होगा इसका कहीं C2, तभी तो ऐसे बनेगा। C2 इधर होगा तभी तो ये ऐसे बनेगा स्फीयर, तो क्या आएगा, नेगेटिव। R2 की वैल्यू कितनी लोगे, -60 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ निकालो। सर 100 सेंटीमीटर आ रही। ऑप्शन बी जिनका आ रहा है करेक्ट है बेटा, ठीक है। और जो नहीं कर रहे हैं ना उनका एग्जाम में भी नहीं होगा, है ना। जो बच्चे क्लास में भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे, सुनने की कोशिश नहीं कर रहे, जिनको नींद आ रही है, जिनको समझ नहीं आ रहा, वो लिख के ले लो, एग्जाम में भी तुम्हारा नहीं होगा सही, है ना। तो बिल्कुल भ्रम में मत रहो कि यहाँ पे अभी पढ़ रहे हो एग्जाम में हो जाएगा, नहीं होगा, गलत करके आओगे आप लोग। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ध्यान से सुनो, और क्वेश्चन में अभी तो सिंपल है आपके सामने, फॉर्मूला भी मैं लिख रहा हूँ, चीजें भी समझा रहा हूँ, हिंट भी दे रहा हूँ, अगर फिर भी नहीं कर पा रहे तो नहीं होगा बेटा, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। हम्म? जो बच्चे कर रहे हैं ना अभी, जिनका आंसर आ रहा है फटाफट से समझ रहे हैं, कुछ कर उन्हीं का होगा, उनका हो भी जाएगा इजीली, ये भी लिख के ले लो। तो अभी करो क्वेश्चन, कितने बच्चों का आंसर आ गया, हैंड रेज करो, ऑप्शन बी जिनका आया है। बी के अलावा भी कुछ आया है जिन्होंने ट्राई किया एटलीस्ट, वो हैंड रेज करो। सिर्फ 4 बच्चे हैं, 5, बाकी सब क्या कर रहे हो यार, बाकी क्या कर रहे हो?
बाकी हाँ ठीक है, मुंह उठा के आगे क्लास में वो अच्छा क्या चल रहा है बस, हाँ ठीक है हो गया, नींद आ रही है, हम तो सोएंगे, नींद आएंगी, हम तो सोएंगे, है ना, हम तो सोते हुए आए हैं, सो ही रहे हैं, सोते ही रहेंगे, एग्जाम आएगा उसमें भी सो के आ जाएंगे वापस, फिर बोल देंगे सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या करें क्या करें। हाँ क्वेश्चन पढ़ो, जिनको समझ नहीं आया क्वेश्चन पढ़ो। प्लेनो कन्वेक्स लेंस, प्लेनो कन्वेक्स क्या होता है, जिसका एक सरफेस प्लेन हो और दूसरा कन्वेक्स हो, तो ड्रॉ कर लिया मैंने। उसके बाद मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस क्या होता है, म्यू टू से लिखते हैं कि म्यू वन से लिखते हैं, बताओ। म्यू टू, 2 म्यू2 और कितना दे रखी है वैल्यू, 1.6। 6 सराउंडिंग मीडियम के बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं किया, तो सराउंडिंग मीडियम क्या एज्यूम करेंगे, फ्री स्पेस या एयर, है ना, तो म्यू वन को आप मान लो एयर या फ्री स्पेस, तो म्यू वन की वैल्यू 1 ले लो। बाकी क्या दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व्ड सरफेस इज 60, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कर्व्ड सरफेस का 60 दे रखा है। प्लेन सरफेस का हमें पता है क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होता है। अब फोकल लेंथ निकालना है, सामने फॉर्मूला है, सारी की सारी वैल्यूज है, तो कैलकुलेट कौन करेगा, करो कैलकुलेट। 1/f इज इक्वल टू म्यू टू की वैल्यू 1.6 डिवाइडेड बाय म्यू वन 1 माइनस 1 इंटू 1/r1, r1 की वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी है, r2 की वैल्यू कितनी है, माइनस 60 है, -60 माइनस 60 बेटा, इसलिए तो आपको ये सारे केसेस दिखाए थे ताकि आप सही वैल्यूज रखो। कौन से वाले, इधर थे ऊपर गए, कहाँ गए, ये वाले आपको इसलिए तो दिखाए थे कि आप सही वैल्यू रखो, पॉजिटिव कौन सी रखनी, नेगेटिव कौन सी रखनी, इसलिए तो ये था। सुनते रहो, गलती नहीं करोगे, अगर सुनते नहीं रहोगे तो देखो टाइम बहुत लिमिटेड होता है ना। पहला चैलेंज तो यही है कि इतने छोटे से गिवन टाइम में आपको बहुत सारी चीजें रिवाइज करानी है ना, फिर आप समझते नहीं हो, फिर तो और स्लो डाउन हो जाती है चीज। तो -60, तो अब इसके अंदर वैल्यू रखें 1/f इज इक्वल टू कितना आएगा, 0.6, है ना, ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू 0.6 आ गई, अपॉन और 60 1/∞ 0, और ये -1/-60, तो 1/60 ये आ गया, ठीक है। तो इससे फोकल लेंथ विल बिकम 60/0.6, कितना आ गया, प्लस का 100 सेंटीमीटर, तो प्लस 100 सेंटीमीटर आ गया, तो ये नेचर क्या होगा, ओवरऑल नेचर ऑफ दिस लेंस विल बी, जब इस प्लेनो कन्वेक्स लेंस को आप एयर में रखोगे तो ये कैसा बिहेव करेगा, कन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग, converging कन्वर्जिंग, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस कन्वेक्स होता है और कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है ना। ये सब चीजें मैंने बताई है आपको, कल भी बताई थी, आज भी बताई थोड़ा थोड़ा। तो ये कैसा है, कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा, एंड फोकल लेंथ इज प्लस का 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो, डाउट है उसमें, नो सर। चलो ये करो, अब पता चल जाएगा कितना सुन रहे हो क्लास में। कन्वेक्स लेंस को डिप किया गया ऐसे लिक्विड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है सराउंडिंग मीडियम के रिफ्रैक्टिव, तो कौन सा, कितनी हो जाएगी फोकल लेंथ उसकी, infinite इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम, तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, है ना। इन्फिनिटी मतलब दिस लेंस विल बिहेव लाइक अ प्लेन ग्लास, देयर विल नॉट बी एनी रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, because there is no difference in the optical densities of the material. Surrounding liquid भी same refractive index का है, मतलब optical density of the liquid and the lens is same, तो रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। तो ऐसा होगा, देखो अगर इसको चित्र ड्रॉ करके बताएं कि ये बाल्टी थी, इसमें लिक्विड भर दिया, उसमें कन्वेक्स लेंस रख दिया, अब जो इधर से रेज आएंगे ना बेटा, ऐसे सीधी सीधी पास हो जाएंगे, ऐसे कुछ भी नहीं होगा इनमें, सीधा, नो रिफ्रैक्शन, ठीक है। किसी भी एंगल पे कर लो, चाहे इस पे एंगल पे, चाहे ऐसे कर लो, ऐसे पास होने वाली भी सेम जाएगी, कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो। तो दिस इज द, यानी कि रिफ्रैक्ट फोकल लेंथ विल बिकम इन्फिनिटी, फॉर्मूला में वैल्यूज डालोगे तब भी निकल जाएगा, 1/f इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन माइनस 1
इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो μ2 और μ1 दोनों बराबर हो गए, तो क्या होगा, व्हेन μ2 इज इक्वल टू μ1, तो जो ये लेफ्ट साइड वाला ब्रैकेट है ना, ये 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1। तो 1/f इज इक्वल टू 0 implies f tends to infinity। ठीक है, तो फोकल लेंथ ऑफ सच ए लेंस विल बी इन्फिनिटी। ठीक है बेटा, चलिए ये क्वेश्चन है, ये और करो। डबल कन्वेक्स लेंस, सेम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको करो बच्चे। जिन बच्चों का होता जाएगा हैंड रेज करेंगे, आंसर मत बताना कोई भी। अभी मैं ना रैंडमली पूछूंगा, जो बच्चे कर नहीं रहे ना उनसे आंसर पूछूंगा मैं। जिनका आंसर आ जाए हैंड रेज करना, 2 मिनट का टाइम है, करो इसको। दो बच्चों का हुआ है खाली सोल, हाँ, शिवम ने, प्रतिष्ठा ने कर दिया, बाकी लोग करो भाई। कशिश नहीं हुआ, हर्ष, कशिश, अरे आंसर नहीं बताना अभी, आंसर बता दिया। शिवम बेटा, आपके वहां पे नेटवर्क का इशू है क्या, आप ड्रॉप कर गए थे, डिस्कनेक्ट हो गए थे? शिवम, डबल कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ दिस, तो डबल कन्वेक्स है, ड्रॉ कर लो। एक रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, हेल्थ इशू है, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो r है, दूसरा क्या दिया हुआ है, डबल ऑफ दैट 2r। ठीक है, एक साइड r है, दूसरा 2r, राइट। अब आपको फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, r की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, फोकल लेंथ इज गिवन एज 25। तो 1/f इज इक्वल टू μ2 by μ1 minus 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो बच्चे देखो, अब फोकल लेंथ कितनी है, 25, तो इसको क्या करूं, 1/25 इज इक्वल टू μ2, μ2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस डिवाइडेड बाय एयर, ये आ गया। r1 की वैल्यू क्या है, प्लस r, और r2 की वैल्यू -2r। ठीक है, कि r1 की वैल्यू प्लस r, r2 की वैल्यू -2r, बिकॉज नेगेटिव साइड में आएगा ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर इसका इधर रहेगा, तो मेजरमेंट किधर रहेगा, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड में, यानी नेगेटिव साइड में। ठीक, तो -2r। अब वैल्यूज रखेंगे अपन, तो केवल एक अननोन बच गया, दैट इज r, है ना। तो 1/25 इज इक्वल टू 0.5/1 इंटू, इधर एलसीएम ले लो 2r, दैट विल बिकम 2 माइनस 2 + 1। ठीक है, 2 + 1 ये आ गया, तो दैट मीन्स 2r जो आएगा, 2r इज इक्वल टू 25 इंटू 0.5 इंटू 3, तो ये आपका आ गया 37.5 सेंटीमीटर। तो 2r इज 37.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये राइट साइड वाला जो रेडियस है
ये आपका 37.5 सेंटीमीटर का है, और लेफ्ट साइड वाले का आर है तो आर विल इक्वल्स टू 18.75। तो आपका आर की वैल्यू यानी लेफ्ट साइड में जो है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 18.75 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी हमारा सही आ जाएगा इसमें, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अभी जेन्युइनली बताना कितने बच्चों ने सॉल्व कर लिया था, ये हैंड रेज करो, कितने बच्चों ने इसको सॉल्व कर लिया था। ठीक है, जिनसे नहीं हुआ था उस सॉल्यूशन को स्टेटमेंट को पढ़ो वर्ड बाय वर्ड, डायग्राम देखो, फॉर्मूला देखो, वैल्यूज पुट किए वो देखो, और सॉल्यूशन देखो। और जब जो समझ नहीं आ रहा वो हैंड रेज करके तुरंत के तुरंत या अनम्यूट करके तुरंत के तुरंत पूछ लो इसको, नहीं तो फिर नहीं होगा बेटा। बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एक्चुअली लेंस मेकर फॉर्मूला, क्वेश्चन आता है इससे बार बार। जिनको समझ नहीं आया अनम्यूट करके पूछ लो बेटा। आगे बढ़े फिर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये क्वेश्चन और है, इसको और करेंगे बेटा। एक बार पढ़ लो इसको, फिर एक क्वेश्चन समझ आ जाएगा, फिर एक आपको थिन लेंस फॉर्मूला करके चीज होती है वो बताऊंगा, देन उससे होगा ये। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। पढ़ लिया? Yes, sir. कुछ समझ नहीं आया होगा कुछ कुछ बच्चों को, तो हवा भी नहीं लगी होगी। अब देखो वापिस आते हैं, कंसेप्ट हमारा बच गया, थिन लेंस फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला पता है, तुमने पढ़ा होगा मिरर के लिए, स्फेरिकल मिरर्स के लिए, याद है? Yes, sir. Yes, क्या sir. क्या होता है मिरर फॉर्मूला बताओ? 1/f इज इक्वल टू 1 by v plus 1 by 1 u. by u plus 1 by v. तो ये हमारा जो है थिन, ये हमारा स्फेरिकल मिरर्स के लिए फॉर्मूला होता है। अब इसी तरीके का फॉर्मूला आएगा हमारे लिए थिन लेंस के लिए। वो फॉर्मूला क्या होगा? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, सेम तरीका रहेगा जो इमेजेस के लिए हम साइन कन्वेंशन लेते थे, एग्जैक्ट वही रहेगा। एफ का मतलब फोकल लेंथ, वी का मतलब इमेज डिस्टेंस, यू का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो यही रहने वाला है। इसका डेरिवेशन जो है बच्चों वो बेस्ड रहता है हमारा रिफ्रैक्शन वाले फॉर्मूला पे। ठीक है, थिन लेंस फॉर्मूला जो है दैट इज बेस्ड अपॉन जो हमारा रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट है ना, उसी पे बेस्ड है। तो हम सिमिलरिटी ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स से हम ये फॉर्मूला डिराइव करते हैं, और फाइनल फॉर्मूला ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसमें कुछ ज्यादा पंगा लेंगे नहीं। ये फॉर्मूला लिखो, थिन स्फेरिकल लेंस फॉर्मूला। थिन होना चाहिए लेंस, स्फेरिकल सरफेसेस होने चाहिए, और उसके अंदर ये एप्लीकेबल होगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये लिख लो आप पहले फॉर्मूला, फिर इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन करें। दिस फॉर्मूला इज फॉर lenses. F is focal length of lens, V is image distance from the optical center, U is object distance from the optical center of the lens. हाँ शिवम, शिवम 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 डाउट है बच्चे? हाँ ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं सॉल्व करने की।
A converging beam of rays is incident on a diverging lens. Having passed through the lens, the ray intersect at a point 15 centimeter from the lens on the opposite side. If the lens is removed, the point where the rays meet will move 5 centimeter closer to the lens. The focal length of the lens is, ठीक है, converging beam of light rays. ऐसे converging beam है लाइट रेज की, ये किसी पॉइंट पर जाकर मिल रही है, ठीक है, ये किसी एक गिवन पॉइंट पर जाकर ऐसे मिल जाएंगे। अगर इसके बीच में एक डाइवर्जिंग लेंस रख दिया जाए तो क्या होगा, ये डाइवर्जिंग लेंस इनको थोड़ा सा डाइवर्ज करा देगा, लेकिन डाइवर्ज होने के बावजूद भी ये किसी दूसरे पॉइंट पर मिलेंगी जो कि थोड़ा और ज्यादा दूर होगा इससे। दोबारा ड्रॉ करता, क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट है, किसी पॉइंट पर मिल रही है, ठीक है। अब ये कन्वर्जिंग बीम ऑफ तो कहीं ना कहीं मिलेगी, कन्वर्जिंग है तो, ठीक है। अब क्या किया, इनके रास्ते में आपने एक लेंस रख दिया। लेंस रख दोगे तो क्या होगा, इसको हटा लेते हैं थोड़ी देर के लिए और लेंस रख देते हैं, तो इनके साथ क्या होगा वो देखते हैं। एक लेंस रखा रहे, डाइवर्जिंग लेंस, ये लेंस क्या कराएगा, अगर कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट रेज आ रही है इसके ऊपर तो इनको थोड़ा सा डाइवर्ज करा देगा, थोड़ा सा डाइवर्ज करा देगा। थोड़े से डाइवर्जन के बाद भी ये कहीं ना कहीं जाकर मिलेंगी, थोड़ा सा डाइवर्ज होने के बाद भी ये कहीं ना कहीं जाकर मिलेंगी। और वो पॉइंट की दूरी आपको लेंस से कितनी दे रखी है जब ये मिलेंगी आफ्टर बीइंग डाइवर्ज, तो आपको ये दूरी दे रखी है, अगर लेंस रखा हुआ है तो ये दूरी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये बोला कि अगर लेंस नहीं होता, लेंस नहीं होता तो ये कितनी दूरी पे जाकर मिलती, अगर लेंस नहीं होता तो ऐसे जाके मिलती है, तो वो दूरी है दैट इज 5 सेंटीमीटर क्लोजर टू द लेंस। 5 सेंटीमीटर क्लोजर टू द लेंस का मतलब कि 15 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर थोड़ा और नजदीक, ठीक है। इफ द लेंस इज रिमूव्ड, द पॉइंट वेयर द रे मीट्स इज 5 सेंटीमीटर क्लोजर टू द लेंस। लेंस को हटा दिया जाए तो जहां पर लेंस था उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी होगी ना, ये भाई 15 पहले था, 5 सेंटीमीटर नजदीक आ गया पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। तो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस पहले इनिशियली था ये जहाँ पे ये मिल रही थी ग्रीन कलर की रेस, और जैसे लेंस हटाया तो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस शिफ्टेड 5 सेंटीमीटर क्लोजर टू द लेंस इन द डायरेक्शन ऑफ लेंस, 5 सेंटीमीटर नजदीक आ गया। तो अब यहाँ से आपको ना मेन टारगेट है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करने का। तो इमेज डिस्टेंस तो वो होगा जहां पर लेंस से कन्वर्ज होने के बाद ये लेंस से पास हुई, उसके बाद जहां पे मिली वो तो हमारा इमेज डिस्टेंस हो गया। तो सीधा पता है कि इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, इनिशियली आ रही है कन्वर्जिंग रेज, तो हमें इधर तो पता ही नहीं कि किधर से आ रही है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि जहां पर ये मीट करें, है ना, उसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मान लेते हैं कि दिस डिस्टेंस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर अस, यानी यू क्या आएगा 10 सेंटीमीटर। जहां पर ये पहले मिलती तो उसको हमने बोल दिया कि दिस इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट है जहां से रेज निकलेंगी, लेंस पर टकराएंगी, दूसरी तरफ चली जाएंगी। कैसे होंगी, ब्लू कलर की रेज है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, यहाँ से टकराएंगी, वापस जाके पॉइंट ग्रीन कलर के पे मिलेंगी। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा 10 सेंटीमीटर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इमेज हमारी 15 सेंटीमीटर पर बन रही है, और अब हमें फोकल लेंथ ऑफ द लेंस निकालना है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, मिरर ये लेंस फॉर्मूला लगाओ और अब आसान है इसका फोकल लेंथ निकालना। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो वैल्यूज डालो, u एंड v बोथ आर पॉजिटिव, तो f देखो क्या आएगा, f की वैल्यू निकाल लिया। वन बाई एफ इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u implies 1/f is equal to minus 1/30, तो f is equal to minus 30 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ जो आएगी वो आएगी -30 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है इसका।
ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन है जिसको समझने में इंग्लिश में थोड़ा आपको इशू आएगा, डायग्राम ड्रॉ करके आप इसको इजीली कर सकते हो। ठीक है, अब ये दोनों कंसेप्ट थे, लेंस मेकर फॉर्मूला और थिन लेंस फॉर्मूला। इस पे आपको और क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ जो कि आसान होंगे, कुछ कुछ टफ भी होंगे। एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम दिस, इसको फाइंड आउट करो, लेंस मेकर फॉर्मूला पे है ये आंसर, इसका निकालो। If the radius of curvature of the convex lens of a plano convex lens is this, the refractive index of the material is 1.6, focal length निकालो। ऐसा एक क्वेश्चन अभी किया क्लास में, जिनसे नहीं हुआ था वो इसको कर लो, रिपीट कंसेप्ट है। Radius of curvature is given, सी जिनका आ रहा है उनका सही है बेटा। देखो प्लेनो कन्वेक्स लेंस दे रखा है, तो एक साइड प्लेन होगी, R1 वाली साइड इन्फिनिटी हो गई, R2 आपका नेगेटिव आएगा -18। फॉर्मूला में वैल्यूज रखो, 1/f इज इक्वल टू μ2 by μ1 -1 into 1/r1 minus 1/r2। तो R1 R2 आप लिख दोगे, R1 इन्फिनिटी, R2 -18। तो आपका सॉल्व करने पर फोकल लेंथ विल कम अप एज 30 सेंटीमीटर्स। दिस इज 30 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक सेकंड रुक जाओ। करो, converging lens of focal length 20 centimeter made of material with refractive index 1.11 is immersed in water of 1.33, the lens will behave as। डायरेक्टली कर सकते हो, हमने अभी डिस्कस किया, उसके बेसिस पे इसका आंसर डायरेक्टली दे सकते हो। सराउंडिंग मीडियम का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है दैट बिकम्स ग्रेटर देन द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ लेंस। तो ऐसा होगा तो नेचर ऑफ लेंस के साथ क्या होगा बेटा, चेंज हो जाएगा ना, है ना।
कन्वर्जिंग लेंस डाइवर्जिंग हो जाएगा, डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग हो जाएगा, तो कन्वर्जिंग था इनिशियली तो क्या हो जाएगा, द लेंस विल बिकम एज अ डाइवर्जेंट लेंस। कैलकुलेट भी करके देख सकते हो, फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट भी कर लो। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आ गई दैट मीन्स इट विल बिहेव एज अ डाइवर्जेंट लेंस। तो फोकल लेंथ निकालो एक बार, मुझे वैल्यू बताओ फोकल लेंथ की। ज्योमेट्रिकल जो पैरामीटर्स हैं वो सेम रहेंगे बिकॉज इट इज द सेम लेंस। तो 1/r1 माइनस 1/r2 को सी ले लो सम कांस्टेंट वैल्यू, तो उसके बेसिस पे फोकल लेंथ एक बार कैलकुलेट करो। नेगेटिव आनी चाहिए, नेगेटिव आएगी दैट मीन्स इट्स अ डाइवर्जेंट लेंस। फिफ्टी टू आ रही है, नहीं नेगेटिव आएगी बेटा। देखो 1/20 था, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/r1 माइनस 1/r2 को मैं सी मान लेता हूँ, तो ये क्या आएगा 1/20 इज इक्वल टू μ2 आपका होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस, तो 1.11 डिवाइडेड बाय 1/33। सॉरी पहले इसको एयर में था ना, तो एयर में इसकी फोकल लेंथ है, तो एयर के हिसाब से पहले कैलकुलेट। तो 1.11 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 इज इनटू सी, तो सी यहाँ से निकलेगा दैट इज गोइंग टू बी सी इज इक्वल टू 1/20 इंटू 1/0.1। ठीक है, ये सी आ गया मेरा। अभी सी को ये क्योंकि ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लेंस को बताता है, तो सी को दोबारा यूज करूंगा जब इसको डिप कर दिया दूसरे मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका 1.33। तो अब एयर की जगह 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला आ गया इंटू सी, सी इज 1/20 इंटू 1/0.11। ठीक है बच्चे, अब यहाँ से मुझे क्या करना है, ये अच्छा 1/20 नहीं लेंगे, यहाँ पे न्यू फोकल लेंथ आएगा, तो दैट एफ डैश कर देते हैं इसको। तो एफ डैश निकालना है खाली, तो 1/f डैश इज इक्वल टू ये आएगा 0.11 डिवाइडेड बाय सॉरी 0.22 माइनस 0.22 डिवाइडेड बाय 1.33 इंटू 1/20 और इंटू 0.11। तो 0.11 से उड़ गया ये 1, यहाँ से -2 और ये -2 का -1 और यहाँ पे 10। ठीक है, तो ये क्या आएगा बेटा, एफ विल बी इक्वल टू -13.3 सेंटीमीटर्स। तो फोकल लेंथ नेगेटिव आ गया दैट मीन्स लेंस विल बिहेव एज अ डाइवर्जेंट लेंस, है ना। नेगेटिव फोकल लेंथ किसकी होती है, डाइवर्जेंट फोकल लेंस की। तो हमारा आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। और वैसे भी हमें पता था कि अगर मटेरियल ऑफ लेंस से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिक्विड में उसको डिप कर दिया जाएगा तो इट विल द नेचर ऑफ द लेंस विल बी चेंज्ड। तो कन्वर्जेंट है ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग एयर में ये, तो लिक्विड में डिप किया तो नेचर डाइवर्जेंट हो जाएगा ये। चलो ये करते हैं। concave lens of glass refractive index 1.5 has both surfaces of same radius on immersion in a medium the refractive index is it will behave as a। ठीक है, concave lens था, दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, बाहर का लिक्विड बदल दिया तो इट विल बिहेव एज अ, कैसा बिहेव करेगा बेटा, कनकेव लेंस कैसा होता है, कन्वर्जेंट की डाइवर्जेंट, डाइवर्ज। डाइवर्जेंट। और अगर सराउंडिंग मीडियम बदल दिया जाए, सराउंडिंग मीडियम का देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मटेरियल से ज्यादा आ गया तो कन्वर्जेंट रहेगा कि डाइवर्जेंट हो जाएगा, कन्वर्जेंट। बट अब अभी हमें क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालनी है इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अभी ऑप्शन 1 और 2 में से डिसाइड करना पड़ेगा, 1 और 2 में से अभी हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो करो इसको, 1 या 2 में से करेक्ट आंसर आएगा।
फोकल लेंथ निकालो, फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी कि पॉजिटिव, पहले ये बताओ मुझे। सर नेगेटिव। नेगेटिव आ रही है। शिवम कैलकुलेट करो पहले, नेगेटिव आएगी बेटा। नेगेटिव आएगी, नेगेटिव। अभी तुम्हारी शंका का समाधान होगा। जो 6 केसेस आपको कन्वेक्स लेंस के दिखाए थे और 2 केसेस कनकेव लेंस के दिखाए थे, उन पे ध्यान रखो, एक बार ध्यान करो तो समझ आएगा फिर ये इसका, ये इट विल बिहेव एज अ डाइवर्जेंट लेंस ओनली। इसका रिफ्लेक्ट, पहले फोकल लेंथ निकालते हैं। 1/f इज इक्वल टू μ2/μ1। तो μ2 इज मटेरियल का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5 डिवाइडेड बाय 1.75 माइनस 1 इंटू रेडियस। तो ऐसे आपका क्या होगा, R1 आपका, R1 will be negative minus R, R2 is plus R। वैल्यूज रखते हैं तो 1/R1 that is minus R, 1/R2 that is 1/R1 is equal to minus R, 1/R2 is equal to plus R। 1 by, अब करो इसको, कितना आ रहा है, 1/f is equal to 1.5 minus 0.25 divided by 1.75 into minus of 2R। पॉजिटिव आ गई है तो भाई 1/f इज इक्वल टू क्या दिया है, हाँ आर के टर्म्स में निकालना है। तो दैट इज प्लस का 0.5 डिवाइडेड बाय 1.75 और आर, एफ इज इक्वल टू 1.75 आर डिवाइडेड बाय 0.5, कितना आ रहा है, 3.5 टाइम्स आर। फोकल लेंथ इज इक्वल टू 3.5 टाइम्स ऑफ आर। तो क्या आ गया हमारा फिर ऑप्शन, कन्वर्जेंट ही आ गया। ऑप्शन 3.5, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, कन्वर्जेंट लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 3.5 आर। ठीक है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। फोकल लेंथ पॉजिटिव आई तो कन्वर्जेंट, और 3.5 टाइम्स आर। हाँ शिवम ठीक है आपका। मुझे लगा कि यहाँ इधर नेगेटिव, इधर कंफ्यूज हो गया मैं, सॉल्व करने पर पता चला इट इज प्लस 3.5 आर। तो पॉजिटिव फोकल लेंथ मतलब इट विल बिहेव एज अ कन्वर्जेंट लेंस एंड फोकल लेंथ 3.5 आर। चलिए यहाँ ये गलत है, इसको काट देंगे हम। ये करो कनकेव मिरर, अच्छा मिरर का भी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। डबल कन्वेक्स लेंस ये करो। डबल कन्वेक्स लेंस are to be manufactured from a glass of refractive index 1.55. Both the faces are of same radius. What is the radius of curvature required if the focal length is 20 cm? तो R की वैल्यू निकालनी है। सराउंडिंग मीडियम नहीं दे रखा तो एयर मान लो एंड गिव मी द वैल्यू ऑफ R। कन्वेक्स लेंस है तो कन्वेक्स लेंस को ड्रॉ करेंगे। R1 कितना आएगा, R1 विल बी पॉजिटिव R और R2 इज नेगेटिव। माइनस R। दोनों की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज सेम है और नेचर वाइज आपको दिखती है R1 R2। अब फॉर्मूला लगाओ और गिव मी द वैल्यू ऑफ R। R इज द ओनली अननोन, फॉर्मूला में बचेगा 1/f इज इक्वल टू 1.55 by 1 minus 1 into 1/R1 is R minus of 1 by minus R। अब R निकाल लो, R इज इक्वल टू बता दो। ट्वेंटी से बड़ा आएगा कि छोटा आएगा, बस ये बता दो। अगर बड़ा आएगा तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, बड़ा है। और 20 से थोड़ी बड़ी वैल्यू आएगी। कैसे, 1/20 इज इक्वल टू 0.55 इंटू 2/R, है ना।
हमारा r विल बी इक्वल्स टू 20 इंटू 0.55 इंटू 2। तो 0.55 इंटू 2 करोगे तो 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू, 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 22 सेंटीमीटर। तो r इज सिमिलर टू 22 सेंटीमीटर्स। चलो ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, ठीक है, अभी क्लास में यही क्वेश्चन था बच्चे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके अलावा अब ये सिमिलर कंसेप्ट के क्वेश्चन है। अब आपको 2-3 क्वेश्चन वो करा देता हूँ मैं थिन लेंस फॉर्मूला पे, ये कर लो, ये वाला 3 क्वेश्चन ये है, ये कर लेते हैं, फिर आज की क्लास का यहीं कंप्लीट कर देंगे। 3 क्वेश्चन करते हैं। फाइंड आउट द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। कन्वेक्स लेंस दे रखा है, पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज आपको बताना है बेटा। देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, फोकल लेंथ दे रखी है 20 और ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ। तो एफ कितनी दूर होगा इस लेंस से, 20 सेंटीमीटर पे, और 2f होगा 40 सेंटीमीटर पे। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड 2f। एफ और 2f के बीच में अगर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड रहता है कन्वेक्स लेंस के लिए, तो नेचर ऑफ इमेज क्या होता है बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। डायरेक्ट केवल एक केस में बनती है कन्वेक्स लेंस के लिए, जब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड हो ऑप्टिकल सेंटर एंड एफ के बीच में, है ना। तो नेचर ऑफ इमेज तो मैं इस तरीके से बता सकता हूँ, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज डिस्टेंस आपको निकालना है, वो कैसे निकलेगा, लेंस फॉर्मूला से, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। फोकल लेंथ इज गिवन इज 20 और कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो 1/20 इज इक्वल टू 1/v, v तो निकालना है, माइनस 1/u। u को नेगेटिव लूं कि पॉजिटिव लूं, नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है। तो आपका 1/v विल बी इक्वल्स टू 1/20 माइनस 1/30। तो यहाँ से आपका v 1/v इज इक्वल टू 1/60 आ जाएगा, इम्प्लाइज v इज इक्वल टू प्लस का 60 सेंटीमीटर। प्लस 60 सेंटीमीटर बोले तो राइट साइड में कि लेफ्ट साइड में, राइट। राइट में 60 सेंटीमीटर दूर इमेज बनेगी यहाँ पर, रियल एंड इन्वर्टेड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। तो अदर साइड बोले तो बिहाइंड की फ्रंट, फ्रंट में तो आपका ऑब्जेक्ट रखा है तो बिहाइंड द लेंस, है ना, 60 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस, रियल एंड इन्वर्टेड। ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 आएगा, ठीक है। तो फ्रंट में होगा या बिहाइंड में? फ्रंट, फ्रंट सॉरी बिहाइंड, बिहाइंड द लेंस। फ्रंट यार ये मानेंगे ना, इधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, थोड़ा है कंफ्यूजिंग, बट जिधर ऑब्जेक्ट रखा उसका फ्रंट में। चलो ये और करो, फाइंड आउट द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज सीधा बताओ पहले। फोकल लेंथ इज 20, इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, वर्चुअल। वर्चुअल एंड डायरेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड एफ। एफ आपका 20 सेंटीमीटर दूरी पे होगा, यहाँ पे कहीं होगा, और ऑब्जेक्ट आपका प्लेस्ड है बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनेगी। अब आपको डिसाइड करना है कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पे कि 20 की पे। अच्छा ये बताओ फ्रंट में बनेगी कि बिहाइंड द बनेगी, फ्रंट। फ्रंट है ऑन द सेम डिफरेंट। साइड। जब वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनती है तो ऐसा होता है ना कि यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, इसी के कहीं पीछे आपकी यहाँ इमेज बनती है, जो यहाँ से रेज जाएंगी, कन्वर्ज होंगी, और यही ऐसे बैकवर्ड आप ये करके यहाँ पे ऐसे इमेज बनाते हो, ठीक है। तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट फ्रंट में रखा है तो इमेज किधर बनेगी, फ्रंट में बनेगी, और वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी। तो देखो ऑप्शन 2 आपका क्या सही आ गया, इसी से बिना कैलकुलेट किए, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इन फ्रंट, है ना। क्योंकि ऑप्शन ए गलत इसलिए क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बोल रहा है, और ऑप्शन सी एंड 3 और 4 इसलिए गलत है, बिहाइंड द लेंस बोल रहा है। तो सीधा आ गया, बट कैलकुलेट भी कर लेंगे हम। 1/f, f is given as 20 is equal to 1/v minus 1/-10। तो v is equal 1/v is equal to 1/20 minus 1/10। तो यहाँ से it will be minus 1/20 1/v।
implies v is equal to -20 सेंटीमीटर। -20 बोले तो इधर फोकस पर। ठीक है, ऑप्शन 2। थर्ड क्वेश्चन करते हैं ये वाला। द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ convex lens of focal length 12 centimeter. Find the nature of image. Find the position and nature. तो नेचर बताओ सबसे पहले, व्हाट विल बी द नेचर? कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ 12 है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। Object is placed between optical center and focus. So nature of image will be virtual and erect. Virtual and erect. अब आपको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ऑफ द इमेज। क्या इसमें भी सेकंड ऑप्शन टिक कर दूं डायरेक्टली बेटा? फ्रंट में Yes, sir. है ना, बिहाइंड वाले सारे ऑप्शन गलत है ना। कैलकुलेट कर लो वैसे भी। $60 centimeter in front of the lens. ठीक है, ये कर लो। यार इसको बिना सॉल्व किए करो, Second, बिना सॉल्व किए करो। ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है? 2f पर है ना ऑब्जेक्ट। yes, sir. 2f पर जब ऑब्जेक्ट होता है तो क्या होगा? देखो 2f वो लिमिटिंग केस नहीं था जहां पर ऑब्जेक्ट अगर 2f है तो इमेज अदर साइड ऑफ द लेंस पे 2f पर ही बनती है। Yes, sir. ये f, ये 2f, इधर भी f, इधर भी 2f। तो अब देखो कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ आपको f 10 सेंटीमीटर दे रखा है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। यानी आपका ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं है। ठीक है, तो इमेज भी इधर बनेगी, सेम साइज की इमेज। क्यों? क्योंकि आप क्रिएट करते तो ऐसे करते हो ना कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रेज स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन चली जाती है, इससे पैरेलल जाएंगी, दे विल पास थ्रू फोकस, तो ऐसे पास करके यहाँ पे मीट करेंगी। ठीक है, तो f पर इमेज 2f पर ऑब्जेक्ट है तो 2f पर ही इमेज बनेगी, सेम साइज की बनेगी। और नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? रियल Real. डिवर्टेड। तो मुझे बताओ व्हाट विल बी द इमेज डिस्टेंस? 20 सेंटीमीटर, 2f के बराबर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर था तो ये भी 20 ही आएगा। Yes, sir. तो इमेज डिस्टेंस क्या? 20 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। यस, एंड नेचर ऑफ द इमेज इज रियल। तो क्या आएगा? ऑप्शन 2। 20 सेंटीमीटर ऑन अदर साइड ऑफ द इमेज। कैलकुलेट भी करोगे तो भी सेम ही आएगा। कर लेते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ से 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/20 इज इक्वल टू 1/20। तो v इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। 20 बोले तो ये पॉजिटिव करो। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो इन तरीके ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बचता है, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, इसको अगले लेक्चर्स में कराएंगे। तो यहाँ तक आपको जो पढ़ाया वो समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अभी आज जिस बच्चे को आज की क्लास में डाउट है वो रुकेंगे, इनको समझ आ गया